हे हाय हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देसी कोडर में। यहाँ आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही आसान भाषा में फन के साथ सिखाए जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो अब शुरू करते हैं। तो बस यार, अब बिना कोई देर किए आते हैं अपने हैकर रैंक के डैशबोर्ड पे। और आज हमारे 30 डेज ऑफ कोड सीरीज का डे 27 है। तो बस आते हैं अपनी प्रॉब्लम पे। और आज हमारे डे 27 की प्रॉब्लम है, उसे देखते हैं हम। ठीक है, तो आज की हमारी प्रॉब्लम है टेस्टिंग। ठीक है, तो आते हैं अपनी प्रॉब्लम पे। और आज की हमारी जो प्रॉब्लम दी गई है यहाँ पे है, दिस प्रॉब्लम इज ऑल अबाउट यूनिट टेस्टिंग। ठीक है, तो इसके लिए हम चलते हैं, जो भी आज की हमारी प्रॉब्लम है यूनिट टेस्टिंग के बारे में, उसके लिए चलते हैं अपने ट्यूटोरियल में और देखते हैं कि आज के क्वेश्चन में हमें क्या क्या बेसिक्स यूज होने वाले हैं, तो उन्हें हम देखेंगे। ठीक है, तो आते हैं अपने ट्यूटोरियल पे। ओके, तो यहाँ पे है यूनिट टेस्टिंग। ठीक है, द पर्पस ऑफ यूनिट टेस्टिंग इज टू वेरीफाई दैट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ कोड दैट इज फंक्शन वर्क एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो जो हमारी यूनिट टेस्टिंग होती है उसका पर्पज बस यही होता है यार, कि जो भी हम कोड लिखते हैं वो कई पार्ट में, कई फ्रेगमेंट में लिखा जाता है। ठीक है, तो हमें हर एक फ्रेगमेंट को एक ही बारी ना चेक करके हम उसको इंडिविजुअली चेक करते हैं कि हमारा जो कोड है, जो हमने फंक्शन बनाया है, वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, जैसा हम चाहते हैं। ठीक है, हम उससे जैसा आउटपुट चाहते हैं वो वैसा आउटपुट दे रहा है या नहीं। ठीक है, तो हम उसे ही यूनिट टेस्टिंग के थ्रू टेस्ट करते हैं। ठीक है, when we write unit test for a function we want them to cover all major outcomes of the function। ठीक है, this usually include। ठीक है, तो जब भी हम कोई यूनिट टेस्ट किसी फंक्शन पे परफॉर्म करते हैं, जब भी हम कोई यूनिट टेस्ट लेते हैं किसी फंक्शन का, तो हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारा जो कोड लिख रहे हैं अपने फंक्शन के लिए, वो जो भी हमारे फंक्शन से आउटकम्स आने वाले हैं वो सारे हर एक मेजर आउटकम्स को कवर करे। ठीक है, यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी हुई हैं जिसको हम यूजुअली चेक करते हैं अपनी जो भी यूनिट टेस्टिंग के दौरान। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहले है, testing the function with argument for which the function is expected to produce different outcome। For example, let's consider the simple Python function that intended to return true if and only if the given argument x is a positive integer। ठीक है, तो जब भी हम टेस्टिंग करते हैं अपने किसी भी फंक्शन के लिए, तो हम उसको पहले इसी बात पे चेक करते हैं कि जो भी हम आर्गूमेंट दे रहे हैं, तो जो भी हम फंक्शन को अपने आर्गूमेंट देते हैं, तो और जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कैसे कैसे आउटपुट देगा और डिफरेंट टाइप के आउटपुट देगा, उसी को हम देखते हैं जो पहले हमारी यूनिट टेस्टिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल पाइथन का प्रोग्राम दिया हुआ है जिससे हम चाहते हैं कि ये रिटर्न करे ट्रू अगर हमारा जो भी आर्गूमेंट हम पास करेंगे, जो भी एक्स नाम का होगा, वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है, इस पॉजिटिव इंटीजर एक बुलियन रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, अगर एक्स जब 0 से बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो हमें ट्रू रिटर्न करना है। ठीक है, देन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पे जो भी हमारा फंक्शन है उसके 2 आउटकम हो सकते हैं, एक तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स, जो कि डिपेंड करेगा हमारी जो भी वैल्यू है एक्स पे। ठीक है, फंक्शन दिया हुआ है, उसके लिए अगर हम जो भी वैल्यू अपनी एक्स की पास करेंगे, अगर वो 0 से बड़ा होगा तो हमें पॉजिटिव मिलेगा और इसके लिए हमें ट्रू रिटर्न कर देना है। अगर जो भी एक्स होगा, अगर वो 0 से कम होता है तो मतलब नेगेटिव हो जाएगा और उसके लिए हम डायरेक्ट अपना फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इम्प्लाई दैट गुड यूनिट टेस्ट शुड कवर बोथ ऑफ दीज आउटकम। ठीक है, तो जो भी हम एक अच्छा यूनिट टेस्ट जब भी हम लिखते हैं, तो हमारे जो भी मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, उन्हें ओवरऑल कवर करें। ठीक है, दैट इज यूनिट टेस्टिंग फंक्शन कॉल विद पॉजिटिव एक्स एंड विद नॉन पॉजिटिव एक्स एज वेल। ठीक है, तो जो भी हमारा टेस्टिंग फंक्शन होगा वो पॉजिटिव को तो कॉल करेगा ही करेगा जैसे, और जो नॉन पॉजिटिव एक्स होगा उसको भी कॉल करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा सेकंड है, टेस्टिंग द फंक्शन विद आर्गुमेंट दैट are considered edge cases, that is extreme value of parameter, for example an empty array is an edge case value for the array argument in our example function। ठीक है, तो जब भी हम टेस्टिंग करते हैं तो हम जो भी हम फंक्शन लिखते हैं उसमें आर्गुमेंट में पास करते हैं, तो उसको हम एक बार ऐसे भी चेक करते हैं कि वो हमेशा एज केसेस को लो, जो भी सबसे एज केसेस होंगे हमारे फंक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पे उसी का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हम यहाँ पे एक एरे लेंगे और उसका जो एज केस होता है हमारे एरे का, वो उसका एम्प्टी केस होता है, एम्प्टी एरे जो हमारा होता है। ठीक है, तो उसी के लिए यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है हमारे एरे का, तो डेफ इज पॉजिटिव इंटीजर एक्स एंड रिटर्न एक्स इज ग्रेटर देन इंटीजर। ठीक है, सच एज केसेस आर एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 1 बिकॉज दे आर बाउंड्री फॉर द डिसीजन। ठीक है, तो जो भी हमारा एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 1 होगा वो हमारा एज केस होगा और वही बाउंड्री की तरह काम करेगा। ठीक है, तो एज केसेस हमारे वही होते हैं जो बाउंड्री की तरह काम करते हैं। ठीक है, एंड प्रोबेबली द वैल्यू दैट फॉर विच एन इनकरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फंक्शन माइट रिटर्न अनएक्सपेक्टेड। और जब भी हम कोई इससे अलग वैल्यू देते हैं तो हमें वहाँ पे हमें कोई एरर आ जाएगा जो कि हमें बताएगा कि वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड कंडीशन है, इफ द फंक्शन इज एक्सपेक्टेड टू थ्रो
raise an exception for certain execution pattern, we should also test for this case। ठीक है, तो जब भी हमें कोई फंक्शन में हमें कोई एक्सेप्शन थ्रो करना होता है किसी सर्टेन एजुकेशन पैटर्न के लिए, तो हम वहाँ पे इस टेस्ट को भी केस में लेते हैं। ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ दिस सिचुएशन इज व्हेन समवन ट्राई टू डिवाइडेड बाई जीरो। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे हमें अगर कोई ऐसा केस दे दिया जाए जहाँ पे हमें कोई एक्सेप्शन थ्रो करना हो जो कि पॉसिबल ना हो, तो वहाँ पे हम एक और टेस्ट केस लेते हैं जिससे कि हम अपना टेस्टिंग और भी मजबूत कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे वही एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जो किसी भी n नंबर दिया हुआ है उसमें हम जीरो से डिवाइड करें, और जैसा कि हम जानते हैं कि हम किसी भी नंबर में जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, तो बस वही है। तो यहाँ पे वही है, एक डेफ डिवीजन नाम का फंक्शन दिया हुआ है और वहाँ पे एक n है और एक डिवीजर है। अगर इफ डिवीजर इज इक्वल टू जीरो, अगर जो हमारा डिवीजर जीरो होगा तो हमें एक रेज वैल्यू एरर कर देना है, डिवीजन बाई जीरो इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो वही यहाँ पे दिया हुआ, और नहीं तो अगर ऐसा नहीं है, जीरो नहीं है, तो हमें रिटर्न कर देना जो भी n है और डिवीजर है उसका जो भी डिवीजन होगा उसको हमें रिटर्न कर देना है। ठीक है, इन समरी ईच यूनिट टेस्ट कंसिस्ट ऑफ द डाटा दैट विल बी पास्ड एज एन आर्गुमेंट टू द फंक्शन दैट इज टेस्टेड एज वेल ऑफ द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द फंक्शन कॉल विद दिस आर्गुमेंट। ठीक है, तो यही हमारी समरी जो भी दी हुई थी इसी के बारे में है। ठीक है, तो कौन सा हम उसमें आर्गुमेंट पास करें ताकि हमारा जो भी फंक्शन है वो अच्छी तरह से टेस्ट हो जाए और हमारे जो भी एक्सपेक्टेड आउटकम्स होंगे उसको भी हम चेक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अपने आते हैं अपनी प्रॉब्लम पे और सॉल्व करते हैं आज की प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे आज कुछ भी वैसा नहीं दिया गया जैसा हम पहले देखते थे कि जो भी हमारी कांस्टेंट दी हुई थी, प्रॉब्लम दी हुई थी, ऑब्जेक्टिव दिया हुआ था, आउटपुट, इनपुट, फॉर्मेट, एक्सप्लेनेशन सारी कुछ दिए हुए रहते थे, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे एक कोड दिया है, हमें उसी को कुछ और अलग तरीके से लिखना है। ठीक है, तो योर कंपनी नीड ए फंक्शन दैट मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। तो हमारी जो भी कंपनी है जहाँ पे काम करते हैं वैसा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारी कोई कंपनी है और उसको कोई एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो जितने यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो सारे को फुलफिल करे। ठीक है, तो दिया है फॉर ए गिवन एरे ऑफ एन इंटीजर द फंक्शन रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट विद द मिनिमम वैल्यू इन द एरे। ठीक है, तो जो भी हमारे यहाँ पे एक एन इंटीजर का एक एरे दिया हुआ है और जो भी हम फंक्शन ऐसा लिखेंगे कि जो भी हमारे एरे में जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी उसका जो भी इंडेक्स होगा हमें उसको रिटर्न करना है। ठीक है, इफ देयर इज मोर देन वन एलिमेंट विद द मिनिमम वैल्यू, अगर जो भी हमारा एरे है उसमें एक से अधिक मिनिमम वैल्यू का एलिमेंट है तो द रिटर्न इंडेक्स शुड बी द स्मॉलेस्ट वन। तो उन सब में जो सबसे स्मॉलेस्ट इंडेक्स होगा जिसपे हमारी सबसे मिनिमम वैल्यूज रहेंगी तो हमें उसको रिटर्न करना है। ठीक है, इफ एन एम्प्टी एरे इज पास्ड टू द फंक्शन इट शुड रेज एन एक्सेप्शन। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी एम्प्टी एरे को पास करेंगे हमारे फंक्शन में तो हमें वहाँ पे एक एक्सेप्शन थ्रो करना है। ठीक है, और जो भी हमारा एम्प्टी एरे होता है उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, ये तो हम जानते ही हैं। ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप हमारे चैनल देसी कोडर को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारी वीडियोज है जिसमें सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट है, द एरे आर इंडेक्सेड फ्रॉम जीरो। जो भी हमारा एरे है उसकी इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है मैक्सिमम केसेस में। ठीक है, तो नेक्स्ट है अ कलीग हैज रिटर्न द फंक्शन एंड योर टास्क टू डिजाइन 3 सेपरेटेड यूनिट टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमारे कलीग जो भी हमारे आसपास काम करते हैं उसने एक फंक्शन लिखा है और हमारा टास्क है कि हमें उसको 3 सेपरेटेड यूनिट टेस्ट में डिजाइन करना है। ठीक है, टेस्टिंग इफ द फंक्शन बिहेव करेक्टली, और टेस्ट करना है कि हमारा फंक्शन जो है वो बिहेव कर रहा है कि नहीं करेक्ट मैनर में। ठीक है, द इम्प्लीमेंटेशन इन पाइथन इज लिस्टेड बिलो। यहाँ पे एक इम्प्लीमेंटेशन हुई है, पाइथन लैंग्वेज में दी हुई है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन इन अदर लैंग्वेज कैन बी फाउंड इन द कोड टेम्पलेट, और आपको और लैंग्वेज में देखना है तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिनिमम इंडेक्स नाम का फंक्शन डिफाइन है और यहाँ पे सारी चीज़ दी हुई है कि हमारी जो भी ऊपर की केसेस हैं वो काम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको देख लेना। अनदर कोवर्कर हैज प्रिपेयर्ड फंक्शन दैट विल परफॉर्म द टेस्टिंग एंड वैलिडेट रिटर्न रिजल्ट विद एक्सेप्शन। ठीक है, और एक अनदर कोवर्कर है वहाँ पे जिसने प्रिपेयर किया एक फंक्शन जो परफॉर्म करेगा हमारी टेस्टिंग को और वैलिडेट करेगा जो भी हमारे रिजल्ट आएंगे, जो भी हमारे एक्सेप्शन के साथ में जो भी रिजल्ट आएंगे उनको वैलिडेट करेगा, रिटर्न करेगा। ठीक है, योर टास्क टू implement 3 classes that will produce test data and expected result for the testing function। ठीक है, तो हमें हमारा टास्क ऐसा दिया कि हमें 3 क्लासेस इंप्लीमेंट करनी है जो कि हमें टेस्ट डाटा प्रोड्यूस करेंगी और जो भी हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट होगा फॉर द टेस्टिंग फंक्शन उसके लिए हमें डाटा प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, मोर स्पेशली फंक्शन गेट एरे इन क्लास टेस्ट डाटा एम्प्टी एरे क्लास एंड फंक्शन गेट एरे एंड गेट एक्सेप्टेड रिजल्ट इन क्लास टेस्ट डाटा यूनिक वैल्यूज एंड टेस्ट डाटा एग्जैक्टली 2 डिफरेंट मिनिमम फॉलोइंग द स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो इसको हम समझने के लिए अपने कोड में ही देखेंगे यार कैसे सारी चीजें हमें लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे गेट एरे नाम का मेथड है जो कि क्लास टेस्ट डाटा एम्प्टी एरे में है जो कि हमें एक एम्प्टी एरे रिटर्न करेगा। ठीक है, और यहीं पे सेम हमारा जो गेट एरे मेथड है टेस्ट डाटा यूनिक क्लास में जो रहेगा उसे रिटर्न करना है एटलीस्ट 2 यूनिक वैल्यू के साथ एक एरे रिटर्न करना है और एक गेट एक्सपेक्टेड रिजल्ट प्रिंट करना है जिसके साथ
जो मिनिमम वैल्यू इंडेक्स फॉर दिस एरे, ठीक है, जिसमें मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। और वही साथ में एक गेट एरे नाम का और भी मेथड है जो टेस्ट डाटा एग्जैक्टली टू डिफरेंट मिनिमम्स नाम के क्लास में है, हैज टू रिटर्न एन एरे वेयर देयर आर एग्जैक्टली टू डिफरेंट मिनिमम्स वैल्यू। तो हमें जो यहाँ पे एक क्लास दी है उसके अंदर भी एक गेट एरे नाम का मेथड है जिसमें हमें सारी चीज़ें रिटर्न करनी है, जिसमें दो डिफरेंट मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए। और एक और गेट एक्सपेक्टेड रिजल्ट का मेथड है जिसमें हमें एक्सपेक्टेड मिनिमम वैल्यू इंडेक्स ऑफ दिस एरे उसको रिटर्न करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम देखते हैं यार, अपने सीधे कोड में ही आके देखते हैं कि हम इन सब चीज़ों को परफॉर्म कैसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जानी समझने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हम डायरेक्ट अपने एडिटर में आते हैं और देखते हैं सारी चीज़ें हम कैसे उसको इंप्लीमेंट करेंगे और कैसे सारी चीज़ों को अपने फंक्शन में हम दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले से ही हमारे एडिटर में इंपोर्ट हुआ है जावा ट्यूटोरियल का और एक सॉल्यूशन नाम की क्लास बनाई हुई है, पब्लिक क्लास है, ठीक है। और यहाँ से एक पब्लिक स्टैटिक इंट मिनिमम इंडेक्स नाम का, इंट नाम का सीक्वेंस नाम का एक एरे है, ठीक है। और इसकी लेंथ भी यहाँ पे है 0, और अगर 0 होती है लेंथ तो हमें पहले ही सारा क्या एक्सेप्शन थ्रो करना उसके बारे में दिया है, और यहाँ पे वैल्यू कैसे उसमें भरनी है उसको सारा चीज़ यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो बस हमें अपने फंक्शन को पूरा करना है कि हमारा फंक्शन जो भी कंडीशन दी हुई है उनके साथ में हमें क्या रिटर्न करना है, उनके लिए अब सारी चीज़ें हमें कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई है। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने जो भी है टेस्ट डाटा एम्प्टी एरे, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट डाटा एम्प्टी एरे नाम का पहले से फंक्शन बनाया हुआ है और यहाँ पे उसमें एक मेथड डिफाइन है गेट एरे नाम का, ठीक है। अब उसमें हम देखते हैं क्या स्पेसिफिकेशन हमें प्रोवाइड करनी है। तो जो भी हमारा पहला है गेट एरे मेथड, और जो भी इस क्लास में टेस्ट डाटा एम्प्टी एरे नाम की क्लास में है, उसको हमें एक एम्प्टी एरे रिटर्न करना है, ठीक है। तो हम टेस्टिंग के लिए बस सिंपल सा एक कोड लिखते हैं, एक इंट एरे नाम का हम एक एरे बनाएंगे और साथ में इसमें एक एम्प्टी एरे, मतलब जिसमें कोई एलिमेंट ना हो वही प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। और साथ में रिटर्न कर देते हैं अपने एरे को। बस ये हमारी टेस्टिंग होगी, जहाँ पे हमारा जो भी एरे एम्प्टी होगा तो वहाँ पे हमारा ये टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही था। और नेक्स्ट है हमारा टेस्ट डाटा यूनिक वैल्यू नाम का एक क्लास बनाया हुआ है और इसमें हमारा गेट एरे नाम का मेथड दिया हुआ और गेट एक्सट्रैक्टेड रिजल्ट नाम का भी मेथड दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे दो दो मेथड दिए हुए हैं और हमारी क्लास एक ही है, टेस्ट डाटा यूनिक वैल्यूज, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा पहला गेट एरे मेथड है उसमें हमें क्या रिटर्न करना है, ठीक है। तो जो पहला मेथड गेट एरे नाम का हैज टू रिटर्न एन एरे ऑफ साइज एट लीस्ट 2 विद ऑल यूनिक एलिमेंट, ठीक है। तो हमें एक ऐसा एरे रिटर्न करना है जिसमें एटलीस्ट 2 वैल्यूज हों और वो भी यूनिक हो, ठीक है। तो बस इसके लिए सिंपल, हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो इंट एरे बनाएंगे एक, ठीक है, और इसमें 2 यूनिक वैल्यू चाहिए, तो बस सिंपल 1 2 कर देते हैं, ये दोनों में यूनिक वैल्यू हुई हैं और अपने एरे को रिटर्न कर देना है, ठीक है। बस सेकंड वाला भी कंप्लीट हुआ। और जो इसका सेकंड पार्ट है, गेट एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ दिस क्लास हैज टू रिटर्न द एक्सपेक्टेड मिनिमम वैल्यू इंडेक्स ऑफ दिस एरे। तो जो इस एरे का जो सबसे मिनिमम इंडेक्स पे जो भी हमारा वैल्यू होगा, जो भी वैल्यू होगी उसका सबसे जो मिनिमम इंडेक्स है उसको हम लिखेंगे, ठीक है। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें रिटर्न 0 कर देना, क्योंकि जो भी मिनिमम है वो 0 इंडेक्सिंग पे है, तो बस हम 0 यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, बस हमारा कंप्लीट हुआ। और वो भी जो हमारा थर्ड केस है, तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे टेस्ट डाटा एग्जैक्टली 2 डिफरेंट मिनिमम्स नाम का क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पे भी गेट एरे नाम का फंक्शन है जिसमें हमें क्या प्रिंट करना है, हैज टू रिटर्न एन एरे वेयर देयर आर एग्जैक्टली 2 डिफरेंट मिनिमम वैल्यूज वाइल मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे दो डिफरेंट वैल्यू चाहिए हमारे एरे में, ठीक है। तो उसके लिए बस सिंपल इंट एरे इज इक्वल टू, हम इसमें बस सेम रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एग्जैक्टली 2 डिफरेंट मिनिमम वैल्यू, सबसे मिनिमम वैल्यू यही है, ठीक है। और साथ ही हम अपने जो भी हमारा फंक्शन है उसको रिटर्न कर देंगे एरे, ठीक है। बस कंप्लीट। और जो हमारी नेक्स्ट कंडीशन है इसी क्लास में टेस्ट डाटा एग्जैक्टली 2 मिनिमम्स में, तो उसको हम देखते हैं, गेट एक्सपेक्टेड रिजल्ट नाम का मेथड है और उसमें हमें प्रिंट करना है ऑफ दिस क्लास हैज टू रिटर्न द एक्सपेक्टेड मिनिमम वैल्यू इंडेक्स फॉर दिस एरे, ठीक है। तो इसमें जो भी सबसे मिनिमम वैल्यू का इंडेक्स होगा हमें उसे प्रिंट करना है। तो बस सिंपली ये भी 0 नंबर पे ही है, तो बस हम रिटर्न 0, बस कंप्लीट। तो जो भी यहाँ पे सारे टेस्ट केस दिए हुए थे हमने उसको बारी बारी अपने फंक्शन में रिटर्न कर दिया है। तो बस अब हम अपने कोड को रन करते हैं और देखते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा जो भी सैम्पल टेस्ट केस था वो पास हुआ पूरी तरह से। यहाँ पे जो भी हमारा इनपुट दिया हुआ था उसी को टेस्ट करना था, तो बारी बारी उसने सारा प्रिंट कर दिया जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है और हमारा जो भी आउटपुट आना था ओके आ गया है। अब अपने कोड को हम सबमिट करते हैं और फिर देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे सक्सेस आ गया है और डबल कॉन्ग्रेचुलेशन,
हमारा जो भी टेस्ट केस था वो सारा कंप्लीटली एकदम अच्छे तरीके से पास हुआ। तो बस आज ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं यार कि हम हमारा कोड काम कैसे किया। तो बस वही सारी चीज़ें दी हुई थी। अगर हमारा जो एरे था जैसा था हमें वैसे ही प्रिंट कर देना था, उसमें सारे टेस्ट केसेस दिए हुए थे और जैसे जैसा था उसी को वैल्यू हमें रिटर्न कर देना था, ठीक है। जहाँ पे हमारा एम्प्टी एरे था तो उसको हमने एम्प्टी एरे डिक्लेयर कर दिया, और जहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज देनी थी वहाँ वैल्यू दे दिया, और सारी चीज़ें सेम एज इट इज जैसे लिखा हुआ था वैसे हमने कर दिया अपने कोड में, बस ठीक है। आई होप आपको मजा आया होगा और समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो बस यही था आज का। तो बस आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल देसी कोडर को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों क्लासमेट जो भी कोडिंग सीखना चाहते हैं या जिनकी इच्छा है कॉम्पिटिटिव कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन करने की, तो उनके बीच में डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके पास हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्रॉब्लम के साथ और एक नई मस्ती के साथ। तब तक के लिए बाय, कीप लर्निंग, कीप कोडिंग। धन्यवाद।